स्थापित किया वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर किया, न कि जन्मना किया। तो इसी को आधार मानकर आज की जो संगोष्ठी है उसका विषय है जाति विहीन समाज की संरचना में महर्षि दयानंद का योगदान। दूसरा, स्वामी जी का सबसे बड़ा कार्य रहा नारी सशक्तिकरण और उनको यथायोग्य सम्मान दिलाने का। आप सब जानते हैं जो यहाँ माताएं बैठी हैं, और उस भय के कारण लोगों ने बाहर आना जाना बंद किया। कुछ दिनों के लिए ये ठीक भी था, लेकिन जिस स्तर पर भय बनाया गया और अपने भीतर बैठ गया, उसको निकालने का काम अब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अपनी उपस्थिति देकर जो मनाने का संकल्प लिया, ये सभी अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखना पसंद करेंगे और उनका मैसेज भी आ रहा है कि कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। तो थोड़ी देर में ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन अपना कार्यक्रम जो है उसका एक अलग आनंद है, एक अलग सुख है। तो स्वामी जी का विषय है कि नारी सशक्तिकरण और सम्मान। ये जो विषय स्वामी जी ने उस समय उठाया, ये एक बहुत बड़ा विषय था। एक ऐसा समय था जब स्त्री शूद्रो न अधियताम कहकर माताओं को, बहनों को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, और बहुत सारी चीजें महिलाओं के साथ होती थी, उनको अस्पृश्यता के स्तर पर ले जाया गया। ऐसे समय में महर्षि दयानंद का जो शंखनाद हुआ माताओं को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, वो अपने आप में दुनिया में अतुलनीय है। तो दूसरा विषय नारी सशक्तिकरण एवं उसका सम्मान। आज के इस कार्यक्रम में जो लोग वक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में हैं, मैं उन सबका परिचय कराना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है, और मैं आपको फिर महर्षि दयानंद के साथ जोड़ना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी क्रांति रही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्वामी जी ने अपनी वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया, और उसमें एकमात्र सबसे बड़ा योगदान जो है वो गुरुकुलों का है। ऐसे जो गुरुकुल है वो आर्य समाज की आत्मा है। गुरुकुल यदि कमजोर होगा तो आर्य समाज कमजोर हो जाएगा। गुरुकुल यदि बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तो आर्य समाज जो है वो बढ़ चढ़कर अपना आंदोलन कर सकता है, क्योंकि आर्य समाज के जो विद्वान हैं, विदुषियां हैं, उनकी नींव गुरुकुल में ही तैयार होती है। तो ऐसे अनेक अनेक गुरुकुलों के संस्थापक आचार्य पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी के बाद जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। स्वामी जी महाराज ने अपना सर्वस्व जीवन, पूरा जीवन समाज हित में दिया है, गुरुकुलों की स्थापना में दिया है, आर्ष शिक्षा प्रणाली की संरक्षण में दिया है। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज जो कि इस गुरुकुल के प्राचार्य हैं और अनेकों गुरुकुलों के संस्थापक हैं, हमारे पूज्यपाद स्वामी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि स्वामी जी अपना स्थान ग्रहण कर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। तो स्वामी जी महाराज अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में आज के हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है आचार्य प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, जो कि बहुत कम समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी जो कि कुलपति हैं गुरुकुल कामनी विश्वविद्यालय के, वो मुख्य वक्ता हैं। दूसरे हमारे सम्मानित वक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र के संकाय अध्यक्ष हैं। आप जोरदार तालियों से प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का अभिनंदन करिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो दूसरे कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में ऐसे लोग, ऐसे आचार्य, प्रोफेसर जो कि अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो हमारी संस्कृति विरोधी सोच के लोग हैं उनके साथ आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। एक बार फिर से इनका अभिनंदन करिए। मैं अपने मुख्य वक्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
हमारे आर्य समाज की जो संस्था है उसकी जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो इकाई है, जहां से दिल्ली के आर्य समाज के अंदर सबको मार्गदर्शन मिलता है, काम करने का उत्साह मिलता है और वहां से अनेक अनेक आर्य समाज के जो प्रकल्प है, सेवा के प्रकल्प है, वो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलाए जाते हैं। ऐसी सार्वदेशिक सभा के मंत्री, दिल्ली सभा के मंत्री आदरणीय विनय राय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपसे उनका अभिनंदन करें। मैं विनय राय जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय विनय राय जी। हमारी जो दिल्ली की पुरोहित सभा है, जो आचार्यों की सभा है, उसके अध्यक्ष और जो निरंतर अपने जीवन में सफेद वस्त्रों को धारण करके भी सन्यासी की तरह समाज में काम कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर एटा तक आर्य समाजों की जो श्रृंखला तैयार की है, आर्य समाजों को बनाने का जो बेड़ा उठाया है गांव-गांव, ऐसे हमारे आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे वैदिक विद्वान और इंदिरा गांधी कला केंद्र में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है और जो निरंतर आर्य समाज कि उस धुरी को लेकर, उस ध्वजा को लेकर आगे बढ़ते रहे, जहां भी रहे हो, जिस मंत्री के यहाँ गए हो, जिसको अपने यहाँ बुलाया हो, उसको आर्य समाज की उन्होंने बूटी दी है, आर्य समाज की उन्होंने जो सिद्धांत जगह जगह दिया है। ऐसे हमारे आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के वक्ता भी हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। पिछली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप सब लोग जानते होंगे, विश्व वेद सम्मेलन। और वो विश्व वेद सम्मेलन जो था वो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। आर्य समाज के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में से एक प्रेरणा ये निकली कि भाई विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन हो। तो उस विश्व वेद सम्मेलन में 2-3 प्रमुख स्तंभ थे। आज मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार जी को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और आप सब लोग उनका तालियों से स्वागत करें कि आदरणीय हमने संयोजन का कार्यभार लेकर और विश्व वेद सम्मेलन को पूरी तरह सफल बनाया और पूरे देशवासियों को वेदों की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर आनंद कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आनंद कुमार जी का साथ दे रहे हमारे गुरुजी और दिल्ली संस्कृत अकादमी के पूर्व सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, आर्य समाज के प्रचारक, वैदिक विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग उनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जब आप दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव थे तो अनेक वैदिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, अनेक वैदिक शैली में, आर्य समाज की शैली में संस्कृत अकादमी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। महापुरुषों की जीवनी प्रकाशित हुई, महापुरुषों के फोटो से लेकर उनके ग्रंथ, दर्शन आदि सबको पूरी तत्परता के साथ प्रकाशित किया गया। तो आपके समय में दिल्ली सरकार में बहुत काम हुआ, इसलिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अब हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उनमें आदरणीय सुनीता बुग्गा जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कि वो हमारे बीच में आई है और निरंतर आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में लगी रहती हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज मालवीय नगर के बहुत सम्मानित पदाधिकारी गण यहाँ पहुंचे हैं, उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो सभी अत्यंत सम्मान के साथ वो सब यहाँ पहुंचे हैं।
हमारे बीच में आदरणीय सुभाष चांदना जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय श्यामलाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया था, उन्होंने जो साथ दिया है, इससे ये शुरुआत हो चुकी है कि अब यहाँ से कार्यक्रम होंगे और बहुत भारी संख्या में होंगे और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम के हम आयोजन करेंगे। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं, मैं आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी को ये मंच देता हूँ कि वो बंद भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे। हम सभी अतिथियों का यथायोग्य सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज, उनका सम्मान होगा। मैं उनके सम्मान के लिए आदरणीय सुभाष चांदना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्वामी जी महाराज का सम्मान करेंगे। आप सब लोग स्वागत के समय तालियां बजाते रहे अच्छे से। अब स्वागत के अगले क्रम में श्री विनय आर्य जी के स्वागत के लिए मैं प्रकाशवीर शास्त्री जी और शैलेश प्रकाश को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी के स्वागत के लिए मैं निखिल आर्य को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। अनुराग मिश्रा जी आए और उनका अभिनंदन करें। आप सब लोग स्वागत के अगले क्रम में हमारे मंच पर राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष वैदिक विद्वान पूर्व आईपीएस ये महर्षि दयानंद के चित्र के साथ में घड़ी आपको सम्मान की जाती है। आप सब लोग तालियां बजाकर अभिनंदन। स्वागत के अगले क्रम में राष्ट्र निर्माण पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस मुख्य सचिव गृह मंत्रालय और वैदिक विद्वान गुरुकुल परंपरा के निर्वाहक डॉक्टर आनंद कुमार जी के स्वागत के लिए मैं प्रकाशवीर जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपका स्वागत किया पार्टी में पूरा सबसे पुराना मेंबर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्वान वक्ता आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी के स्वागत के लिए शैलेश प्रकाश को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
हमारे अगले विद्वान अतिथि दिल्ली पुरोहित सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी के स्वागत के लिए मैं अनुराग जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और उनका अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के संचालक वैदिक विद्वान दिल्ली संस्कृत अकेडमी के पूर्व सचिव प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी के स्वागत के लिए, उनका अभिनंदन के लिए मैं प्रकाश देव जी को आमंत्रित करता हूं। हाँ सब अभी हम थोड़ी ही देर में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, जो कि कुलपति हैं गुरुकुल कानूनी विश्वविद्यालय के, वो आने ही वाले हैं। और उससे पूर्व हम कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, शुभारंभ के लिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। देवेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और देवेश जी के लिए भी स्वागत के लिए मैं अनुराग जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम के मूल में ये सारे नौजवान ही हैं। ये पिछले 1 महीने से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि भाई गुरु जी कोई गोष्ठी होनी चाहिए, तो इसमें हमारे आचार्य विद्या प्रसाद जी का आशीर्वाद तो है ही है और स्वामी जी का है, सब विद्वानों का है, लेकिन देवेश जी, शैलेश, निखिल और अनुराग, योगेश जी, ये सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और प्रकाश वीर शास्त्री, हम चाहते हैं ये नौजवानों की टोली आगे बढ़े और केवल गुरुकुल में नहीं, देश के जगह जगह इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। ये तभी संभव है जब हम इन नौजवानों का उत्साह बढ़ाएंगे। सब कुछ लोग दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, विद्या का दान भी कर सकते हैं, समय का दान बहुत कम लोग दे सकते हैं। इन्होंने सबने अपना समय निकाला और इस गोष्ठी के इस कार्यक्रम को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए ये मेहनत की इन्होंने। और ऑनलाइन भी जैसे भी बता रहे थे देवेश जी की, बहुत लोग इसको सुन रहे हैं। गुरुकुल से वैसे भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो वक्ता है वो ये ना सोचे कि भाई थोड़े से लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। इसमें कई आर्य समाजों के बड़े प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये चांदना जी बैठे हैं आर्य समाज मालवीय नगर से, कितना दान करते रहते हैं। आर्य समाज करोल बाग से हमारी सुनेता बुग्गा जी आई हुई है, हनुमान रोड, सॉरी, आर्य समाज जनकपुरी से लोग आए हैं। मदान माता जी है ना, ये देखो बहुत विदुषी है, बहुत स्वाध्याय करती है। हौजखास से हमारे विद्याभूषण जी हैं, हमारी मुक्ता माता जी हैं, रविदेव जी हैं, और पता नहीं कितने कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ। सफदरजंग इंक्लेव से भी हमारे श्री रविदेव गुप्ता जी, जो दक्षिण दिल्ली रेल प्रचार मंडल के पहले प्रधान भी रहे, जोरबाग से आए हैं, मोतीबाग से आए हुए हैं, सिद्धवई नगर से आए हुए हैं, हमारी गुरुकुल से जुड़ी है अपनी झा मैडम गीता झा जी, जो वेदों के प्रचार प्रसार के लिए कितना काम करती है। अभी इन्होंने पिछला जब वार्षिकोत्सव हुआ तो उसमें कई अपने पुस्तकों का विमोचन करवाया। और ये आर्य समाज के लिए गौरव का विषय, जो टॉपिक आज रखा गया, विषय रखा गया है, उसकी साक्षात मूर्ति वो बैठी हुई। अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है उसका कितना बढ़िया ट्रांसलेशन, हिंदी का अनुवाद उन्होंने किया है। एक बार जोरदार उनके लिए आप स्वागत करें। और मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में उनको भी थोड़ा सा हम एक
सम्मान करना करेंगे, क्योंकि वो इतना काम करते हैं संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, देश देशांतरों में जाकर के आर्य समाज और ऋषि दयानंद के प्रचार और प्रसार के लिए फिर संकल्पित हैं। हमारे गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर रूप किशोर जी शास्त्री जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जब वक्ताओं को बुलाने की बात आई थी तो अनुराग जी कहने लगे, भाई पिताजी ने डॉक्टर साहब को बुलाया, मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के कुलपति आ गए तो सारे भारत की संस्थाएं आगे समझ लो। लेकिन मैंने कहा उनको पक्का कर लेना, वो एंड टाइम में कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई मीटिंग में जाना है यूजीसी के, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, 99% मैं आऊंगा। वो यहाँ पधारे हैं और हम उनका बहुत बहुत गुरुकुल परिवार की ओर से भी और आप सब आर्य समाज के जितने भी अधिकारी हैं उन सब की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति और हमारे राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के पूर्व सेक्रेटरी सचिव, पूरे भारत के अंदर वेद विद्यालयों का जाल बिछा दिया था सर ने, एक बार जोरदार तालियां होंगी। नारी शिक्षा का प्रसंग आज का विषय रहेगा। उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई, कितने सारे वेद विद्यालय नारियों को पढ़ने के लिए। एक बार मुझे भी किसी कमेटी में उन्होंने भेजा और वो जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय बनारस है उसको मान्यता देना है। और मैं कहता हूं पूरे संस्कृत के इतिहास में वो शायद पहला महाविद्यालय होगा जहां पर सर ने एक वेद विद्यालय की स्थापना की, डॉक्टर आचार्य नंदिता शास्त्री के गुरुकुल में, जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय बनारस है। वहां पर अध्यापकों को अच्छा वेतन मिल रहा है और न जाने कितनी हमारी बहनों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सस्वर कंठ किया है, सस्वर उदात अनुदात स्वरूप के साथ। तो आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मान्यवरों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और दीपक प्रज्वलन के लिए सभी स्वामी जी से और सभी विद्वत जनों से, अधिकारियों से नम्र निवेदन है कि आए और दीपक प्रज्वलन करें। विश्वे देवा यजमानश्चरसीदत स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनो विर्यसेवहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। सभी मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुलपति जी प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी का सम्मान हमारे ये सब लोग नौजवान देवेश जी, नीलेश जी, प्रकाशवीर जी और अनुराग जी, जो ये सब कार्यक्रमों के मूल में है, इस कार्यक्रम के ये सब नौजवान, उनका स्वागत करना है और आशीर्वाद में आपकी ड्यूटी इन्होंने ही करना है। यदि यूनिवर्सिटी में जाना है तो, प्रोफेसर बनना है तो और कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए श्री विद्या प्रसाद जी मिश्र, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आप कभी जनपद गए हों तो हमने वहां वेद सम्मेलन किया था, आप लोग बहुत लोग उसमें आए थे। वहां पर आपने बहुत काम किया है
एक बार मुझे बुलाया और कहने लगे धर्मेंद्र जी आ जाओ एक बार मेरे ऑफिस में, मुझे देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो देश के जितने भी संस्कृत जगत के विद्वान और विदुषियां काम कर रही हैं, उसमें जो रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह का काम होता है वो सब आपके अंडर में था। और आज के इस कार्यक्रम को सफल और विद्वानों को नगर के बहुत ही भाइयों के विद्वान पंडित भाई श्याम जी वेदालंकार जी यहाँ उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ श्री वेदपाल शास्त्री जी मैं देख रहा हूँ वो भी यहाँ पधारे हैं। हमारे गुरुकुल के बहुत ही अनन्य सहयोगी और यहाँ के सब कुछ कार्य में भाग लेने वाले श्री सोमदेव शास्त्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आइए श्री विद्या प्रसाद विष्णु। ओम स्वस्तिकंठानं चरीम सूर्या चंद्रं साविव पुनर्दता घृता जानता संगमेमहि। अपनी पावन उपस्थिति से और अध्यक्षता से हम सबको गौरवान्वित और इस कार्यक्रम को अलंकृत करने वाले अनेकों गुरुकुलों के संस्थापक और हम सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज आज की सभा के अध्यक्ष, हरिद्वार से चल करके प्रातः काल की पूरी वेला में ही संध्या स्नान करके निकले। दिल्ली के कुछ विद्वानों का एक बहुत बड़ा भ्रम आज टूट गया है, जैसा भी मेरे भाई धर्मेंद्र जी ने बताया। किसी ने मेरे कान में कहा कि प्रोफेसर किशोर कह देते हैं आते नहीं। मैंने कहा कि हम बदनाम कर रहे हो, आयु में मेरे से छोटे हैं, विद्या में बहुत बड़े हैं। वो कह रहे हैं लेकिन विद्या प्रसाद आप ही हो, परम आदमी है। मैंने कहा प्रश्न ये होता है बुला कौन रहा है। ऐसे ही प्रोफेसर किशोर जी का अभिनंदन करूं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर शुक्ल जी बैठे हैं, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। जैसे कभी भगवान कृष्ण योगेश्वर सुदामा के साथ चले थे, लगता है आज आपने उस इतिहास को दोहराया। इतने विद्यार्थी इतना कार्य संकाय का इतने व्यस्त रहते हैं, आपके हर बात से हर कार्य से मैं प्रभावित होकर के और आपकी विद्वत्ता का मैं कायल हूँ, सचमुच आभार व्यक्त करता हूँ। जितना भी आपका अभिनंदन और आदरणीय आनंद प्रकाश श्री आनंद कुमार अद्भुत प्रतिभा संपन्न, ब्यूरोक्रेट को बहुत देखे हैं हमने, सरकारी गलियारों में रहा हूँ, लेकिन आप जैसी विनम्रता, आप जैसी दक्षता विश्व प्रेस सम्मेलन के दिनों में मैंने देखा कि वहीं पर सो सारा संयोजन आप कर रहे थे। उस बड़े कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर सरकार की तरफ से मैं ही था, इसलिए उन दिनों बड़ी नजदीकी आई और मैंने देखा आपके व्यक्तित्व को, और फिर आपके व्यक्तित्व का मैं कायल हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रेमपाल जी, आपका नाम तो क्षत्रिय प्रेमपाल है, लेकिन आप तो पुरोहितपाल है। हम सबका पालन आपके ही द्वारा होता है और संरक्षण आपका मिलता है। कहीं अनिति हो, धर्म हो, अन्याय हो, आप डटकर हिम्मत से मुकाबला करते हैं। आदरणीय भाई बहन, क्रांतिकारी हमारे नायक हैं, आपका अभिनंदन। मैं समय अधिक नहीं लूंगा, नहीं तो आप ये सोचोगे कि जब वक्ता किस लिए बुलाए, यही बके जा रहा है। देवियों और सज्जनों, आज की चर्चा का विषय है जाति विहीन समाज की संरचना में महर्षि दयानंद का योगदान और नारी सशक्तिकरण एवं महर्षि दयानंद। मैं शुद्ध रूप में बिना कोई रेफरेंस किए एक गहरी बात कहने लगा हूं तो मुझे समझ आई। देखिए, 4 आश्रम की परंपरा तो पहले से, एक तो वेद में तो मुझे मिला नहीं कहीं ना आश्रम ना हो। उसके बाद
ये एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट है। तो जो गृहस्थ आश्रम है उसके जिम्मे सन्यासी भी है, वानप्रस्थी भी है, ब्रह्मचारी भी है। और उसे अपना खर्च भी चलाना, पालन पोषण करना, और पालन पोषण करने के लिए, दान देने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए हर गृहस्थी को धन की आवश्यकता है, धन की जरूरत है। और धन आए कहाँ से? आवश्यकता पूरी करने के लिए दौलत आए कहाँ से? कब बात आती है? वर्ण। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता है तब वर्ण की व्यवस्था चलती है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार फिर वो कार्य तय करेगा, किस फील्ड में जाएगा, कमाई करेगा और किस तरह से, किस पेशे से वो धन कमाने की रुचि रखता है, क्या योग्यता है। शुरू में रहा हो, मतलब ये हुआ कि वैदिक युग में जो मेरी समझ में आया, द्विज बनने के बाद ही मनुष्य वो वर्णों के अंदर प्रविष्ट हुआ करता रहा हो। और वैदिक काल के पश्चात जो स्मृति काल आया उसमें वर्ण को जन्म मूलक मान लिया गया। एक शुद्धानंद जी थे, बड़े विद्वान थे, काशी के थे, महर्षि दयानंद को हरिद्वार में मिले और उन्होंने जब वो प्रसिद्ध मंत्र है ब्रह्म अस्य मुखमासी बाहुराजन्या पिता, इसका अर्थ जब उन्होंने किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुआ, तो महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुंह से तो खाक भी निकलती, खखारते नहीं हैं। और फिर कुछ देर के बाद सही अर्थ बताया। बृहदारण्यक में हमने पढ़ा कि केवल एक ही वर्ण था और उनमें वो ब्राह्मण। बाद में कार्य का बंटवारा कैसे हो, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, दूसरों का एक का सहयोग कैसे मिले, इसलिए भी दूसरे वर्ण बने करना। और वर्ण शब्द का अर्थ भी तो चयन करना ही है। और यदि कहें कि ये व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव से नहीं थी तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं सोचता हूँ और सभी को निवेदन करता हूँ कि भाई कैवल्य स्त्री से व्यास पैदा हुई और सौपागी जिसे चांडाली कहते हैं उससे पाराशर मुनि पैदा हुए, कैसज रही की सुखी से सुखदेव भी पैदा हुए, उलूकी से कानान और एक गणिका से वशिष्ठ मुनि पैदा हुए। और मुझे तुलसी का भी एक दोहा बहुत अच्छा लगता है, वंदना आश्रम निज निज धर्म चले वेद पथ लोग सुने चले पावे नहीं कहीं शो न दो। दूसरा जो विषय है नारी के अधिकार व कर्तव्य, ये अथर्ववेद में, ऋग्वेद में बड़ी इसकी चर्चा है, प्रेरणा है और उसकी चर्चा हमारे विद्वान लोग जो अधिकृत अनुभव करेंगे। ये राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बताया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी जो पक्षपात है नारी के साथ वो है। एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने में डाबर इंडिया लिमिटेड के मालिक, मैं नाम भी ले देता हूँ, मैंने कहा गायत्री मंत्र बोल लो तो बात शुरू करो। उस घर की मालिक ने इतने बड़े उद्योगपति देश, उन्होंने कहा शास्त्री जी हम गायत्री मंत्र महिला होकर के बोले, उनके घर में स्वतंत्र आचार्य जी को लेके गया। मैंने कहा इनसे पूछो, आप लोग कहते हो गायत्री महिलाएं बोलेगी तो संतान नहीं होगी, इनसे पूछो कि दिल्ली की महापौर भी है, इनके कितने बच्चे और ये गायत्री बोल सकती। तो ये पाखंड और अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ, ये और बढ़ गया है। और पक्षपात नारी के साथ पुरुष प्रधान समाज ने आज भी जारी रखा हुआ है। कहने के लिए बातें और हैं, लेकिन वे जरूर दाहिने हाथ बिठा लेते हैं, लेकिन जो पक्षपात है वो कैसे दूर हो, काम कठिन है। एक आंदोलन का रूप धारण करे तो बात बनेगी। मैं तो इस विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ, ज्यादा समय न लेता हुआ, कि फौलाद की सूरत भी बिगड़ सकती है, फौलाद की मूरत भी बिगड़ सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी वो तस्वीर बदल सकती है, तो कैसी भी वो तस्वीर बदल सकती है। इस तस्वीर को कौन बदलेगा? आज सारे देश में राजनीति को देखो, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, सब अपना पराया भेदभाव अगर समाप्त करना है तो आओ गुण कर्म स्वभाव के अनुसार इस व्यवस्था को बनाएं। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो, पाँव में कांटा चुभता है, मुंह से निकलती है हाय, मस्तिष्क सोचने को हो जाता है मजबूर, और हाथ दौड़ते हैं चुभे हुए कांटे को निकलने के लिए। ऐसा ही सहयोग यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में हो जाए तो देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा यदि ये ना हुआ और रिजर्वेशन कोटा चलता रहा, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन दो ना, पढ़ने के लिए दो, सुविधाओं में दो, लेकिन वो कंप्लीट तो करने दो।
ये क्या मतलब है कि हमारा बच्चा 94% नंबर लेकर के भी पीछे बैठा रहे और 40% लेकर के कोई आगे बढ़ जाए, इससे देश का नुकसान होगा और हम बहुत पतन भी हो जाएंगे, पीछे लौट जाएंगे। तो वेदों की ओर लौटे, स्मृतियों को समझें, ऋषि के उद्बोधन को केवल सुने नहीं, केवल जाने नहीं, केवल माने नहीं, उनको जीवन में क्रियान्वित रूप दें। और यदि ऐसा होगा तो निश्चय ही ये पूरा भारत फिर से ये कहने की मन की तरह हिम्मत कर सकेगा कि एतत् देश पशु तस्य सदा प्राप्त प्रजनन स्वयं संचरित्रम शिक्षेरम विज्ञान सर्वमानवा। वो स्थिति अगर लानी है तो गुण कर्म स्वभाव से व्यवस्था को, वर्ण की व्यवस्था को मानना ही होगा। जाति तो मनुष्य की एक जाति है, सब पशुओं की एक जाति नहीं, ये वर्ण है, ये व्यवस्था है, इसको हमें समझना होगा। मैं बीच में घोड़ा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हुआ सुनना चाहता हूँ बड़ी श्रद्धा के साथ प्रोफेसर शुक्ल जी को, प्रोफेसर रूप किशोर जी को। और इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना के साथ टूटी फूटी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। आचार्य विश्व जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रास्ताविक उद्बोधन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम में जैसे मैंने आपको बताया कि मूल स्रोत और प्रेरणा उन्हीं की है और उन्हीं की प्रेरणा से उनके बेटे अनुराग मेरे सामने हैं। ये बहुत रात दिन लगे रहते हैं कार्यक्रमों को किस तरह से आयोजित किया जाए। पिछली बार मालवीय नगर आर्य समाज में हमने वेद प्रचार क्या नाम है राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया। हमें नहीं लग रहा था कि वो इतना अच्छा हो पाएगा, लेकिन इन नौजवानों ने इतनी मेहनत की रात दिन। नागर जी यहाँ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और भी सब आप आर्य समाज के जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उन सबका पूरा तन मन धन से हमें सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। इसके लिए दोनों पिता पुत्र को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाते ही रहें। मित्रों, आइए हम चलते हैं अब मुख्य भाषण के लिए। हमारे यहाँ दो विद्वानों को आज हमने विशेष रूप से यहाँ पर प्रार्थना करके बुलाया और आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम और आप चाहे कितना भी कुछ कहें, लेकिन वो आज भारत में तमाम जितनी भी 500, 600, 700 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शुरू के 4, 5, 6, 10 में उसका नाम आज भी है। आप एकेडमिक देखेंगे या और भी वैसे देखेंगे, भारत का हर बच्चा चाहता है कि मेरा वहां एडमिशन हो। और अब स्थिति तो बहुत सुधर रही है। ऐसे नहीं कि सारे ही जो है नास्तिक बन के निकल रहे, ऐसा नहीं है। एक से एक बढ़कर के स्कॉलर निकल रहा है। और अभी एक बहुत बड़ी आपके विश्वविद्यालय में शायद रिसर्च हुई है, कौन सी हुई है, साइंस की दृष्टि से वहां के प्रोफेसरों का बड़ा सम्मान हुआ पूरे देश में और विदेश में। ऐसे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के और पूरे संकाय के अध्यक्ष माननीय हमारे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी बहुत ही सरल है, बहुत ही विनम्र है। जब भी इनसे मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते और सब बच्चों के साथ बहुत प्यार से, और बहुत बड़े विद्वान हैं, दर्शनों के, व्याकरण के, साहित्य के। फेसबुक में रोज किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में, कभी गोरखपुर तो कभी चेन्नई तो कभी कहीं, पूरे भारत के अंदर तमाम, क्योंकि सब लोग जेएनयू के साथ जुड़ना चाहते हैं। और जिस गुरु जी के आप शिष्य हैं, आज हम उनको भी स्मरण करते हैं। हमारे आर्य जगत के लिए तो गौरव रहे हैं पंडित प्रवर, आचार्य प्रवर वाचस्पति जी उपाध्याय, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे हेड रहे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कई बार वाइस चांसलर रहे, 17 साल। तो उन्हीं के आप प्रमुख शिष्य हैं। और प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी जो कुलपति बने, वो भी गुरु जी के शिष्य रहे, वाचस्पति उपाध्याय जी के। और हम सबके जो आचार्य हैं, इस गुरुकुल के जो आचार्य हैं, स्वामी जी महाराज ने भी उनसे अध्ययन किया है। वाचस्पति जी, स्वामी जी बताते हैं, गुरुकुल कांबळे विश्वविद्यालय में जब वो थे प्रोफेसर वाचस्पति जी, तब स्वामी जी ने भी उनसे
अध्ययन किया। गुरुकुल में तो कई बार आते थे संतोष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे आज आप आए, आपने कहा मैं गुरुकुल में पहले ही पहुंच जाऊंगा, गुरुकुल को देखूंगा, गौशाला देखूंगा और सब यहाँ के वातावरण को देखूंगा, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो शास्त्री और आचार्य करके आपके पास में ही आते हैं। तो ऐसे वैदिक विद्वान जो बहुत ही सरल हैं, विनम्र हैं और अपने विषय के अच्छे विद्वान हैं और बहुत ही विनम्रता लिए हुए रहते हैं, कोई अभिमान नहीं, कोई ईगो नहीं। इतने बड़े संकाय के अध्यक्ष होते हुए भी बड़ी सहजता, सरलता के साथ हमारे निवेदन पर और हमारे विश्व जी के निवेदन पर आज यहाँ पधारे। देखिए, आर्य समाज के तो जो विद्वान है वो बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और आप जब अपना वक्तव्य हम हमारे यहाँ सबके सामने रखेंगे तो वो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही पड़ता है। कि आज जेएनयू के फलाने संकाय अध्यक्ष ने ये बात कही है दयानंद को लेकर के, आर्य समाज को लेकर के, और ऑनलाइन भी देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि ये प्रोग्राम बहुत दूर दूर तक जा रहा है। हमारे गुरुकुल के सहयोग के स्नातक निखिल जी लगे हुए देखिए, और भी दूरदर्शन के बहन आई हुई और भी सब टीमें आई हुई, मीडिया के भी बहुत लोग आए हैं। ये सब अनुराग ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया है और ये बहुत दूर दूर तक इसका ऑनलाइन सब लोग इसको सुन रहे हैं। न्यूज नेशन, दिल्ली आज तक, बहुत सारे यहाँ पर मीडिया के भाई और बहनें आई हैं। तो मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज उस महामानव का जन्म है जिसने इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए क्रांति का नाद दिया था। वेदांत की बात कही थी, संस्कृत और संस्कृति को जानना है, भारत की संस्कृति और वैदिक संस्कृति को समझना है तो ऋषि दयानंद को समझना होगा। मित्रों, आइए हम युवा वैदिक विद्वान प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, आचार्य प्रवर को सुनेंगे। उनकी इच्छा है वो कितना बोलना चाहते हैं, क्योंकि वक्ता तो बहुत हैं, क्योंकि हमारे और भी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्योंकि मुख्य वक्ता हैं दोनों ही, तो आपको हम समय की सीमा में बांधेंगे नहीं, आप जितना बोलना चाहें और आपकी स्वतंत्रता है। आइए हम शुक्ल जी को सुनते हैं। प्रोफेसर साहब, एक बार जोरदार तालियों से मध्य में धया अग्नि में धाविनम कुल। परमादरणीय इस गुरुकुल के आचार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी, इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मैं सादर प्रणाम करते हुए आदरणीय माननीय कुलपति जी, आदरणीय शास्त्री जी मिश्रा जी और शास्त्री जी विनय आर्य जी, आदरणीय आनंद जी, आप सभी के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करते हुए और समक्ष उपस्थित सभी श्रद्धेय विद्वज्जन एवं विद्यार्थीगण एवं सभ्य नागरिक, आज हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हम लोग स्वामी दयानंद जी के जन्म महोत्सव में आज इस दयानंद आप वेदास महाविद्यालय में उपस्थित हैं। स्वामी जी एक ऐसे ऋषि तुल्य आचार्य थे जिन्होंने वेद विद्या को समाज में सभी के लिए प्रतिष्ठापित करने के लिए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे ऐसे समाज सुधारक थे, ऐसे सुधार आंदोलनों के प्रणेता थे और स्वराज, भारत के स्वराज के प्रथम उद्घोषक थे। और उसके बाद तिलक जी ने उस घोषणा को आगे बढ़ाया। ऐसे ऋषि तुल्य स्वामी दयानंद जी से न जाने कितने लोग प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर देश में न जाने कितने आंदोलन खड़े किए गए और आज भी उनसे प्रेरित होकर के हम समाज में अनेक प्रकार के ऐसे समाज उत्थान के कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश को मैं सबसे पहली बार आद्यंत
पहली बार मुझे जो पढ़ने का मौका मिला वो मैं बहुत छोटा विद्यार्थी था, 8वीं कक्षा का था और चौरी चौरा मेरा क्षेत्र है, वहीं का रहने वाला हूँ। वहीं पर एक आर्य समाज का कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था क्योंकि हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम था। तो पहली बार आर्य समाज से परिचित होने का, उसके सिद्धांतों को सुनने का पहला मौका मिला था। वो लगभग 1985 का समय रहा होगा और पहली बार कक्षा से अतिरिक्त 8वीं का विद्यार्थी और क्या पढ़ सकता है, तो पहली बार मुझे सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मौका मिला और मैं उस संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा और उसके पढ़ने से जो मन में चेतना जागृत हुई कि समाज में किस तरह के हमें परिवर्तन और जो व्याप्त कुप्रथाएं हैं, जो व्याप्त भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए और अपने समाज को पुनः जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय छुआछूत का है, महिलाओं की परिस्थिति का है, जातिवादी व्यवस्था का है, यह समाज इन तीनों कुप्रथाओं से आज भी जकड़ा हुआ है। जब हम वो ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें वह चेतना मिलती है कि इन प्रथाओं को कैसे दूर किया जाए। छुआछूत, अस्पृश्यता की ऐसी भावना जो हर गांव में, हर नगर में दृश्यमान होती है, हम देखते हैं और उनको दूर करने का प्रयास हो, किस तरह से यह प्रयास किया जाए। तो स्वामी जी ने जो मार्ग बताया वह ज्ञान का मार्ग बताया। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक यथार्थ को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उस गलत मार्ग से दूर नहीं हो सकते। इसलिए स्वामी जी ने बहुत सारे मत मतांतर उस जमाने में प्रचलित थे और किन मत मतांतरों का समन्वय किया जाए। कोई समाज किसी धारा में था, कोई कुछ मानता था, कोई किसी की पूजा करता था, तो उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया क्योंकि सबके लिए वेद पूज्य थे। सब लोग कहते थे कि श्रुति प्रमाणम, अपनी बात के लिए श्रुति की प्रामाणिकता कहते थे, लेकिन श्रुति को उन्होंने खुद देखा नहीं, खुद वेद नहीं पढ़ा था। हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि भाई आप वेद का नाम जानते हैं, तो कोई का हम जानते हैं, उनका छुआ कितना है, वेद छुए हैं कि नहीं छुए। पढ़ने की तो बात दूर, क्योंकि हम लोग संपूर्ण वेद पढ़ते थे। सभी लोगों के स्वाध्यायोध्येतव्य यह अध्ययन विधि, इसी अध्ययन विधि से वेद का अध्ययन होता है। तो स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय नाम अध्ययनम, स्व वेद शाखाया अध्ययनम। और सबकी वेद शाखा, सब लोग वेद पढ़ते थे और गुरु उच्चारण पूर्वक, यहाँ कोई विशेषण नहीं दिया गया है कि किसको वेद पढ़ना, किसको, सभी को स्वाध्यायोध्येतव्य, इस अध्ययन विधि के द्वारा वेदाध्ययन सबके लिए विहित था। लेकिन भारत की ऐसी परिस्थिति, जब सभी वेद पढ़ते थे, फिर हम कमजोर हो गए तो एक वेद पढ़े उसमें भी कमजोर हो गए, तो एक शाखा पढ़े उसमें भी कमजोर हो गए, तो एक सूक्त पढ़े अब उसमें भी कमजोर हो गए, तो कहा एक वेद मंत्र तो सुना दो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई। स्वामी जी ने इसी मार्ग को कि हम वेद को प्रमुख प्रमाण के रूप में, क्योंकि शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक पौरुषीय शास्त्र और एक अपौरुषीय शास्त्र। अपौरुषीय शास्त्र जो होता है वह व्यवस्था हमेशा चिरस्थायी नहीं होती। धर्मसूत्रों में कहा गया है समय पौरुषेयी व्यवस्था। पौरुषेयी व्यवस्था जो होती है वह सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक नहीं होती है। लेकिन जो अपौरुषेयी व्यवस्था होती है, वेद की व्यवस्था होती है, वो कालांतर, अवस्थांतर, पुरुषांतर, सर्वत्र वह सार्वभौमिक व्यवस्था होती है। तो स्वामी जी ने यही सोच करके कि वेद मार्ग से जब हम चलेंगे तो जितने भी हमारी समस्याएं हैं, कंट्रडिक्शन है, वो सब खत्म होंगी और जो व्याप्त देश में
अव्यवस्थाएं हैं सामाजिक, क्योंकि वो हिंदू समाज में जो व्याप्त अव्यवस्थाएं थी उन्हीं के निर्मूलन के लिए वो कार्य कर रहे थे। और इसलिए जो सबसे प्रमुख दुर्व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था थी। और उस जाति व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि समाज को जब तक हमारा समाज बटा रहेगा जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, तब तक हम एक रूप में होकर के कुछ काम नहीं कर सकते। उन्होंने उस बात को प्रतिपादित किया वेद के माध्यम से कि ये व्यवस्था जन्मना नहीं है, जन्म आधारित है। मैं विद्यार्थी था तो भाषण प्रतियोगिताओं में जाता था और भाषण प्रतियोगिताओं में तर्क देता था कि कोई डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण का बेटा कैसे ब्राह्मण हो सकता, कैसे हो सकता है। इसीलिए ये जब तक वो अध्ययन न हो तब तक वो कैसे हो सकता है। इस बात की पुष्टि बौद्धायन गौतम धर्म सूत्र में आती है। गौतम धर्म सूत्र का एक सूत्र है कि लोके द्वौ धृत व्रतौ बहुश्रुत ब्राह्मणश्च। दो लोगों को बताया गया कि ये लोक के बारे में सोचते हैं। एक तो राजा सोचता है कि लोक का अभ्युदय और रक्षण कैसे हो, और ब्राह्मण सोचता है। और उस ब्राह्मण के साथ बहुश्रुत विशेषण लगाया और फिर बहुश्रुत को एक्सप्लेन करने के बाद वो कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ब्राह्मण होते हैं। तो जन्मना ब्राह्मण कैसे होते हैं? काठ के घोड़े के जैसे। जैसे कोई घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा, तो उसको आप क्या कहेंगे? घोड़ा ही कहेंगे। तो वह घोड़ा उसी तरह का होता है जो ज्ञान विहीन हो, वह कैसे ब्राह्मण हो सकता है? इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को स्वामी जी ने यह निर्धारित किया, जो विद्वान होगा, मैं जैसे उपनयन तद्वितीयम जन्म कहा जहाँ, तो हम उसको तर्क देते हैं कि ब्राह्मण अष्टमी ब्राह्मणम उपनयित, अष्टमी ब्राह्मणम उपनयित और ब्रह्म वर्चस काम को षष्ठी, तो षष्ठी ब्राह्मणम उपनयित। तो अब यदि वो ब्राह्मण है तो उपनयन किस बात का? ब्राह्मण शब्द जब लिया, ब्राह्मणम उपनयित, तो उपनयन से ही जब ब्राह्मण बनना है, तो जब वह ब्राह्मण है तो उपनयन की क्या जरूरत? तो कहा गया, भाष्यकार लिखते हैं भावी संज्ञा व्यपदेश। तो गलत हम हिंदी अनुवाद करते हैं कि ब्राह्मण का उपनयन छठे में होना, उसका अर्थ है ब्राह्मण बनने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए। तो उपनयन का, क्योंकि वह तद्वितीयम जन्म था। अब ये अर्थ कैसे आया? तो कहा कि गौतम धर्म सूत्र कहता है गृहस्था सदृशीं भार्यां विन्देत अनन्य पूर्वां यवियसी। तो गृहस्थ जब है तो सदृशीं भार्यां विन्देत का क्या मतलब? तो कहा भावी संज्ञा व्यपदेश। गृहस्थ अभी बनने के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी एमए 12th करके और साइंस पढ़ना शुरू करता है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो गांव वाले पहले कहना शुरू कर देते, डॉक्टर साहब इधर आइए, डॉक्टर साहब इधर आइए। ये भावी संज्ञा व्यपदेश है। तो सूत्रकारों ने भी यह बात प्रमाणित की थी कि यह जन्माना व्यवस्था नहीं है, लेकिन अज्ञान, हम ज्ञान विहीन हो गए, हमारा समाज पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जब बनारस में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज शुरू हुआ 1791 में, तो वहाँ जोनाथन डंकन वहाँ के रेजिडेंट थे। उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को चिट्ठी लिखी, इस समय काशी में कोई विद्यालय नहीं, कोई पाठशाला नहीं। यद्यपि लोग अपने घर में पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते लिखते, आप सोचिए काशी जैसे जगह में कोई विद्यालय नहीं। लोग कहते हैं, अब आप 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत का सर्वेक्षण कर लीजिए कि कोई महाविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय है? कोई नहीं। उसलिए तो उन्होंने कहा कि अब सोचिए, इतनी अज्ञानता हमारी बढ़ गई कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे थे, न उनका ज्ञान था, और
सुन करके जो हमारी कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं में हमारा जकड़ा हुआ समाज था, उस समाज को जगाने के लिए स्वामी जी ने जो अथक प्रयास किया और लोगों को जागरूक किया। स्वामी जी हमेशा संस्कृत में भाषण करते थे, संस्कृत में ही बोलते थे हर जगह। जब वो कलकत्ता गए, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन से मिले, तो उन्होंने केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि आप सब हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, सबको समझ में नहीं आता है, यदि आप अंग्रेजी में बोलते तो ज्यादा लोगों को समझ में आता यदि आपको अंग्रेजी आती। तो उन्होंने कहा मुझे यदि अंग्रेजी नहीं आती तो आपको संस्कृत भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप अब से हिंदी में व्याख्यान करिए। तो स्वामी जी उस समय हिंदी उनकी मातृभाषा थी नहीं, गुजराती थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि मैं पहली बार लिखा, क्योंकि हमारी गुजराती मातृभाषा थी, हिंदी में इतना हमारा अवबोध नहीं था, तो कुछ गलतियां रह गई थी। दूसरे संस्करण में हमने उसको ठीक किया। तो स्वामी जी हिंदी में तब से भाषण पूरे देश में करने लगे। और उसको वो जब मुंबई गए तो वहाँ ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज के लोग भी उनसे मिले, लेकिन वह वैदिक मत को नहीं मानते थे, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, क्रिश्चियनिटी से संबंध थे, इसलिए उनके साथ भी स्वामी जी का अच्छा संबंध नहीं बना। और स्वामी जी पूर्णतः जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, उस वैदिक व्यवस्था को देश भर में प्रचारित प्रसारित, गुरुकुलों का निर्माण, आर्ष पद्धति से अपनी शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जागरण हो और उसमें महिलाओं का भी योगदान, क्योंकि इस पर सबरस स्वामी ने विचार किया है। 6ठे अध्याय में जहाँ पर यजेत स्वर्ग कामः है, तो यजेत स्वर्ग कामः ये पुल्लिंग में है, स्वर्ग कामः, तो कहा ये क्या पुरुष ही यज्ञ का अधिकारी है? तो सबरस स्वामी ने कहा है, भाष्यकार और जैमिनी दोनों ने, कि यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। जैसे हम कोई कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः पुल्लिंग में है, तो इसका थोड़ी ये मतलब है कि केवल पुरुष ही सुखी और निरोग रहे। तो इस प्रकार स्वामी जी ने सब एक एक प्रमाण उद्धृत करके स्त्री पुरुष की समानता, सहत्वम कर्मसु, ये जो हमारे सूत्र ग्रंथ थे, उन्होंने भी विवाह पद्धतियों में कहा जब हम विवाह करते हैं तो पाणी ग्रहण होता है, सहधर्मचारिणी होती है। तो किस तरह की सहधर्मचारिणी? सहत्वम कर्मसु, कर्म में हमारा सहत्व, हम हर काम साथ साथ करें और हर काम करें। तो ये सब विषय स्वामी जी ने प्रमाण पूर्वक इसको उपस्थापित किया। काशी में जब शास्त्रार्थ सभा हुई और स्वामी जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो उस समय स्वामी जी ने कहा कि भाई हम केवल वेद को प्रमाण मानेंगे, वेद का प्रमाण आप दीजिए तो हम इसको मानेंगे। शास्त्रार्थ हुआ, 27 लोग प्रतिपक्षी के रूप में खड़े हुए और 12 लोग निर्णायक, और निर्णायक भी प्रतिपक्षी एक तरह से थे। वहां खलबली ये थी कि वहां बड़े बड़े विद्वान, वेद तो याद था लेकिन वेदार्थ नहीं आता। वेद बहुत लोगों को काशी में याद था, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि किस मंत्र में ये बात है जो स्वामी जी के तर्कों को हम काटेंगे। तो एक विद्वान पंडित शिव कुमार शास्त्री उस जमाने के बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि हमें तो, वो ग्रामर के बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, कहे कि मैं तो शास्त्रार्थ कर सकता हूँ लेकिन मुझे वेद याद नहीं कि कौन मंत्र लेना है, किसको उद्धृत करना है। तो किसी वेद विद्वान को हमारे समक्ष यदि वेद मंत्र का पाठ कराया जाए तो हम कुछ वेद मंत्र उसमें से संकलित कर लेंगे कि ये मंत्र तर्कपूर्ण होंगे। तो आप सोचिए काशी जैसी विद्या नगरी की स्थिति ये थी कि वेद पढ़े विद्वान तो बहुत, वेद याद था लेकिन वेदार्थ उपस्थित नहीं था। और स्वामी जी ने इतना वेद और व्याकरण का अध्ययन करके इतनी व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि वेद को दूसरा हम प्रमाण ले उद्धृत करें तो खंडित हो सकता है, क्योंकि पौरुषेय व्यवस्था है।
और जब वेद को उद्धृत करेंगे तो कोई उसको खंडित नहीं कर सकता था। तो स्वामी जी इसी कारण से वेद को प्रमाण लेकर के उपस्थापित किए। उस समय स्वामी जी का विजय हुआ और क्योंकि कोई बनारस में इस तरह का था नहीं, ये बात पंडित मधुसूदन ओझा ने अपने ग्रंथ में लिखा है। पंडित मधुसूदन ओझा जी के शिव कुमार शास्त्री के शिष्य थे पंडित मधुसूदन ओझा। उन्होंने कहा कि तुम वेदार्थ में अपना जीवन लगाओ, वेद पढ़ो और वेदार्थ पद्धति को समझो, क्योंकि ये स्थिति उस समय आई थी। और पंडित मधुसूदन ओझा जयपुर नरेश के पंडित थे और उन्होंने पूरा जीवन इस कार्य में लगाया कि वेद को पढ़ना, वेदार्थ समझना, क्योंकि उस जमाने में वेद पढ़ने के दो फल, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल का अर्थ होता वेदार्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान पूर्वक वेदाध्ययन करना। और कुछ लोग मानते थे कि उच्चारण मात्र से फल होता है, उसको हम कहते अदृष्टतावादी। तो जो बहुत से कहता है मंत्रा निरर्थका, वो निरर्थक नहीं, मंत्रा अदृष्टार्थका। जैसे कोई कहे कि गायत्री मंत्र पढ़िए ब्लड प्रेशर कम होता है, इसका ये मतलब है कि मंत्र अदृष्टार्थक है। दृष्टार्थक है अर्थ ज्ञान समझना और उसके अनुकूल आचरण करना। तो उस जमाने में स्वामी जी ने इन विषयों को विस्तार से और सबके लिए प्रतिपादित किया कि सब लोग इन बातों को समझें। मूर्ति पूजा, पशु बलि, पौरोहित्यवाद और जाति प्रथा, बाल विवाह, मांस भक्षण, महिलाओं के प्रति असमानता, इन सब जो भी उस समय की सामाजिक कुरीतियां थी उन सब को उठाया और वेद के प्रमाण पूर्वक आज भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि समाज में आज भी ये कुरीतियां विद्यमान है। स्वामी जी ने तो पूरा जीवन इस कार्य के लिए लगाया, हमें इस इन्हीं विषयों को लेकर के, क्योंकि वेद विरुद्ध कार्य करना ये ठीक नहीं। आज भी अपने समाज इन चीजों को उठाना बहुत जरूरी है कि हम इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। और स्वामी जी ने इन कार्य को, अब उनका जो ग्रंथ है जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, मेरा तो मत है कि सब विद्यार्थियों को, जो भी युवक हो, उसको सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए, किसी भी विषय का हो। और मेरे मन में आता है कभी-कभी कि जैसे एक अपने अपने ग्रंथ का लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो हमें इस ग्रंथ का अच्छा संस्करण निकालना चाहिए। आर्य ट्रस्ट सभा से जो छपा है वो पुराना तरीके से छपा हुआ है, उसको नए ढंग से वही पुरानी छपाई है, ठीक ढंग से विषयानुक्रमणी इत्यादि लगा करके इंडेक्स इत्यादि बना के अच्छी तरह से इसका संस्करण निकालना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले ठीक से तो तार्किक दृष्टि आ जाएगी, सोचने में सूक्ष्मता आएगी। और इन ग्रंथों को हमें पढ़ना है, ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है, महर्षि ने मार्ग दिखाया है और हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। क्योंकि स्वामी जी अपने अतीत के प्रति, जो हमारा अतीत था, जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, उसके प्रति उनके मन में बड़ी आस्था और निष्ठा थी और वह उसके कारण वो अदम्य उत्साह से हमेशा भरे रहते थे। अपने ज्ञान पर उन्हें पूर्ण आस्था और दृढ़ विश्वास था। तो इसी तरह से हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे गुरुकुलों के विद्यार्थी जब वे पढ़ के निकलते हैं तो हर काम करने में समर्थ होते हैं। तो हमें पढ़ करके, पढ़ा करके, व्यवहार करके और प्रचार करके इस अपने सारस्वत निधि की रक्षा करनी है। और स्वामी जी के जन्मोत्सव का यही महत्व होगा कि हम उनके सभी ग्रंथों की समग्र ग्रंथावली प्रकाशित करें अच्छी तरह से और उसको शोधपूर्ण तरीके से कुछ विद्वानों को लगा करके उस पर शोध, जैसे अब एक पूरा प्रकरण राजधर्म का प्रकरण है सत्यार्थ प्रकाश का, अब ये शोध क्योंकि उन्होंने सब जगह से मतों को इकट्ठा करके राजधर्म प्रकरण रखा है। तो इन सब क्योंकि समाज उपयोगी विषय है, आज भी वो उपयोगी विषय है, इनको लेकर के
करके हमें कार्य करना। और भी सभी लोग वक्ता हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि, अपना प्रणाम स्वामी जी के प्रति, स्वामी दयानंद जी के प्रति समर्पित करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।